डॉक्टर टीसी जॉन, 3 प्लेट टीएमएच हॉस्पिटल में हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय है। हम लोग 25 साल से यहाँ जॉब कर रहे हैं, जैसे 18 साल से हो गया। अभी 18 साल बाद ये बोल रहा है कि हमारा आपका छटनी हो जाएगा। हमको नोटिस दे दिया कि जो 16 जून से आपको ड्यूटी नहीं आना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसमें 1 साल का लेटर था, लेकिन वो उसको कंटिन्यू रखा 18 साल। और उस लेटर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपका अपॉइंटमेंट टाटा पावर के लिए हुआ या लाफार्ज मैनेजमेंट के लिए हुआ, कहीं भी नहीं। उसमें लिखा है कि हमारा अपॉइंटमेंट सिर्फ डॉक्टर टीसी जॉन ट्रस्ट के लिए हुआ। अभी 3 प्लेट हॉस्पिटल को टीएमएच ले लिया है, अंडरटेकिंग कर लिया है, तो ट्रस्ट भी जाहिर है कि उसी का हो गया है। लेकिन इस स्थिति में लाके हमको खड़ा किया जहाँ 45 साल उम्र हो गया, हमको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है। यूनियन जब बना था, हमारा एक यूनियन है, यूनियन जब बना था तो हम लोग यूनियन जब तक नहीं बना था तब तक इस सीट पे हमारा अटेंडेंस होता था। 3 प्लेट कंपनी का अपना सीट है, ठीक है। और यहाँ तक कि उसका टीसी जॉन बना कैसे, वो भी सीट है मेरे पास, जिसमें जेरॉक्स है, उसमें प्रमाण करता है कि टीसी जॉन को 3 प्लेट हॉस्पिटल ही बनाया है, प्रॉफिट लॉस जो भी उसका बिजनेस पर्पस था। लेकिन आज जो स्थिति है सर, इसमें हम कैसे एक्सेप्ट करें? हमको 50,000 रुपया दे रहा है, पूरा 50,000 लीजिए, 3 महीना का सैलरी लीजिए और आप 16 जून से बैठ जाइए। वार्ता यूनियन से भी किया, डीएलसी में भी लेटर दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब पॉजिटिव जवाब नहीं आया। उसमें एक ही बात लिखा है कि आपका जो वेंडर काम करता था टाटा पावर या जो बेड़ा जहाँ भी है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसलिए आपको बैठा दे रहे। नहीं, ये टीसी जॉन का थ्रू हुआ था, लेकिन वो अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए था, लेकिन इन लोग उसको कंटिन्यू कभी रेन्युअल नहीं किया। तो एज पर लॉ 180 दिन अगर हो जाता है तो हम रेगुलर हो जाते हैं। मेरा उसका पेमेंट स्लिप है, ये सीट है जिसमें कंटिन्यू 4 साल अटेंडेंस है। और जब यूनियन बना तो ठीक 2-3 महीना पहले इस अटेंडेंस को गायब कर दिया गया। कोई निष्कर्ष नहीं निकला, इसलिए मजबूर होके आपका माध्यम से उनको बताना चाह रहे हैं, अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो हम टीएमएच हॉस्पिटल में बुधवार को धरना देंगे, और फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो अपना परिवार सहित आत्महत्या कर लेंगे। क्योंकि जब अपना परिवार को खाना ही नहीं दे सकते हैं तो हम जी के क्या करेंगे, और हमको इस उम्र में कोई नौकरी नहीं दे सकता। मैं खुद जेडएफ कंपनी में गया था आदिपुर में, जहाँ बोला 48 हो गया आपको, सॉरी आई एम जॉब नहीं दे सकते। रेगुलर होना चाहिए। डीसी को अभी लेटर दिए हैं, उनका जवाब विचाराधीन है, उसका कोई जवाब नहीं आया है। उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिन में आ जाए, और डीएलसी से भी कुछ जवाब आए। मेरा नाम गोपीनाथ कुंडू, फार्मासिस्ट हूँ मैं।